ऐसी बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो एक बहुत कॉमन इशू है। हर घर में ये समस्या है। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या। आप सभी ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि आपको ये समस्या है। आज हम समझेंगे आप इन सारी समस्याओं का समाधान नेचुरली कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए, हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना है। गुरुकुल का सेशन का एक मोटिव है आपको दवाइयों पर निर्भर ना रहना पड़े। आप अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लें एंड कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके, अपने खान पीन में कुछ चेंजेस करके, एंड जो मैं टिप्स आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उससे फॉलो करते हैं तो इन प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे। आप सबने ये कोट सुना है, यू आर वॉट यू ईट। यानी आप वही हैं जो आप खाते हैं। ऐसा हमने बहुत मेडिकल कम्युनिटी में ये कोट बार बार सुना है। लेकिन आज इस कोट को मैंने थोड़ा सा रीमॉडलिंग की, इसको चेंज किया एंड इसे कहा यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। यानी आप वही हैं जो आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। आप सोचिए, अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा वीक है, आप उस चीज को पचा ही नहीं पा रहे, तो आप वो कैसे बन पाएंगे जो आप खा रहे हैं। इसीलिए हमने इस डेफिनेशन को चेंज किया एंड ये कहा यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। या आप वही हैं जो आप पचा पा रहे हैं या आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं डाइजेशन के माध्यम से। आज देखिए, डाइजेशन से जुड़े हुए कई सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। इनडाइजेशन की समस्या, ब्लोटिंग यानी पेट भरा भरा महसूस होता है खाना खाने के बाद, स्पेशली रात को कई लोगों को ये समस्या होती है। या फिर गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अल्सर्स की समस्या। हमें इन सारी समस्याओं का समाधान नेचुरली करना है। हम क्या करते हैं, दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स होंगे जो हमें अभी नहीं दिख रहे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमें जरूर इसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज कह रही हैं जो इन दवाइयों का निर्माण करती हैं। आज हम समझेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें कुछ टिप्स के माध्यम से, ताकि हमें इन दवाइयों पर निर्भर ना रहना पड़े। बहुत दुख होता है घरों में दवाइयां देकर, एंटासिड्स देकर। ईशा मैम को भी बहुत दुख होता है कि लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही गैस की दवा खा ली है या एसिडिटी की दवा खा ली है, अब वो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन ये प्राउड की बात नहीं है। हमें समझना है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन साइड इफेक्ट से बचना है। अब देखिए, जिसके लिए हम ये दवाई खा रहे हैं उसकी वजह से ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, किडनी स्टोन तक हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मसल्स में क्रैम्प्स, जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है, आगे चलकर आपको वीकनेस महसूस होगी। तो इन सारे साइड इफेक्ट से हमें बचना है। एक दवाई को अगर हम छोड़ते हैं, अगर हम कोई एक डाइजेस्टिव इश्यू से हम बचना चाहते हैं, हम उसके साथ दवाई लेने के साथ साथ और कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि हमें नेचुरली सारी चीजें इजीली हो, हमें दवाइयों पर निर्भर ना रहना पड़े। तो तीन सिंपल टिप्स मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले आप सबके लिए क्वेश्चन, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? आप चैट बॉक्स में भी ये लिखकर बता सकते हैं। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? कुछ दो तीन ऑप्शंस मैं देती हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि मैम माउथ से स्टार्ट होती है, कुछ लोग कहेंगे कि मैम पेट से स्टार्ट होती है, कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि मैम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है। जैसा कि चैट बॉक्स में मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं माउथ, माउथ, पेट, पेट से स्टार्ट होती है। चलिए हम एक इमेजिन करते हैं, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप एक नींबू को आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, एक नींबू को काट रहे हैं एंड उस नींबू का रस निकालकर, बहुत खट्टा है, आप उस नींबू के रस को एक ग्लास में निकालकर एंड उसको पी रहे हैं। जब आपने ये इमेजिन किया, क्या आपके मुंह में एक टेंगी सा फ्लेवर आया, खट्टापन सा लगा, क्या आपके मुंह में पानी आया? अगर हम आंख बंद करके इसको इमेजिन करेंगे तो जरूर हमें ऐसी सेंसेशन अपने माउथ में फील होगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि डाइजेशन हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है। इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम खाना खाने बैठे हमारा ब्रेन रिलैक्स्ड हो,
हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए, फोन चलाते हुए, चलते फिरते खाना खा रहे हैं, हमारा ब्रेन ही रिलैक्स नहीं है, तो हम कैसे डाइजेशन प्रॉपरली कर पाएंगे। इसीलिए आज की सेशन की पहली टिप, एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे पहले आपने अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है खाना खाने से पहले। अभी कैसे हो सकता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा हमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ब्रेन को रिलैक्स करके। तो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए कुछ टिप्स आज मैं आपको देना चाहूंगी। सबसे पहली टिप है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी आप भोजन खाने बैठते हैं, उससे पहले 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। ये हम सब कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगी, जापान में इतादाकी मासु फॉलो किया जाता है। यानी जब भी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो वो दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उस धन्यवाद के भाव के साथ अपने खाने की शुरुआत करते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक आज हमें समझना है। वो क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हैं। पहले से ही ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है कि अब डाइजेशन स्टार्ट करनी है, यानी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना है, क्योंकि अब हम खाना खाने वाले हैं। तो ये 2 टेक्निक्स अगर आप फॉलो करते हैं, और ये हमारे इंडियन वेदों और शास्त्रों में काफी देर से फॉलो किया जा रहा है। कई सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में भी मैंने देखा है, लोग पहले दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद इस धन्यवाद के भाव के साथ अपने भोजन की शुरुआत करते हैं। तो हमने भी आज से ऐसा ही करना है। तो सबसे पहली टिप, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। ये कैसे होगा, सबसे पहले आप 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, यहाँ ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए, यानी परमात्मा का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कीजिए। दूसरी टिप, और ये बहुत ज्यादा बेसिक नेसेसिटी है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने खाने को चबा कर खाना है, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं, नहीं करते। अगर आप अपने माउथ में ही खाने का एक पेस्ट बना लेंगे, तो देखिए आपने आधी डाइजेशन तो अपने माउथ में ही कर ली, यानी मुंह में ही कर ली। अब आपका पेट बाकी बचा हुआ काम, यानी कि खाने की एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब काफी सारे लोग ये डाउट भी पूछते हैं कि मैम हमें भूल जाता है कि खाने को चबा चबा कर खाना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। तो उसके लिए मैं आपको 2 टिप्स दूंगी। सबसे पहले, छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए, यानी जो जो भी आप भोजन ले रहे हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में पहले से ही कट करके रखिए। एंड जब खाना खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपका माउथ क्लोज हो, मुंह बंद करके खाना खाना है। कितनी बार चबाना है, एटलीस्ट 32 टाइम्स हमें चू करके खाना है। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता है कि 32 टाइम्स हम कैसे चबा सकते हैं। तो आप धीरे धीरे अपने आप को इस लेवल पर लेके आइए। शुरुआत तो हमने करनी है, 20 बार से शुरुआत कीजिए, 25 बार से शुरुआत कीजिए, एंड धीरे धीरे अपने आप को इस लेवल पर लेके आइए कि आप 30 से 32 बार खाने को चबा कर खा रहे हैं। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे, आपके माउथ में ही पेस्ट बन जाएगा, डाइजेशन प्रॉपरली हो पाएगी। हमारा आयुर्वेद भी ये कहता है कि आपकी डाइजेशन, चूइंग इज द की टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी खाने को अच्छे से चबाना ही एक कुंजी है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम की। एंड आप ओवर ईटिंग से भी बचेंगे। जब हम धीरे धीरे चबा चबा कर खाएंगे, तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि आपका पेट भर चुका है, हम ओवर ईटिंग से बचेंगे एंड वेट गेन से भी बचेंगे। तो दूसरी टिप, खाने को चबाकर खाना, एटलीस्ट 32 बार चबाकर खाना, और ये धीरे धीरे होगा, हमें शुरुआत आज से करनी है। ये दूसरी टिप। देन तीसरी टिप जो मैं आप सबके सामने अभी प्रेजेंट करने जा रही हूँ, वो है गामा ओरिजिनॉल का सेवन। ये बहुत आसान है, एंड गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल, एक ऐसा कुदरती एंटीऑक्सीडेंट जिसमें ये प्रॉपर्टीज हैं कि हमारी बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हमारी ओवरऑल गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप गामा ओरिजिनॉल 2 कैप्सूल डेली अपनी डाइट में जोड़ लेते हैं, तो ये जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं डाइजेशन से जुड़े हुए, एसिडिटी, गैस, अल्सर, ब्लोटिंग, इन सारी समस्याओं का समाधान आप नेचुरली कर पाएंगे। आज मैं आपको डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी, जो कि आरवी हॉस्पिटल गुड़गांव से है, 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सर को, उनकी एक वीडियो शो करने वाली हूँ। हम डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी से सुनेंगे
क्यों जरूरी है गामा-ओरिजिनॉल हर भारतीय के लिए, एंड ये कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वीडियो इंग्लिश में है, मैं ट्रांसलेट भी करूंगी। I am Dr. Senior Physician in Gurgaon. We all know and rather experience that abdominal disturbances, stomach problems, gas, acidity, it's very much rampant in the population and everybody is suffering from sometimes or the other. And we all have been popping in pills as an antacid therapy. So far so good, but of course using long term of these drugs definitely have their disadvantages and side effects. देखिए अभी तक हमें डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी ने समझाया कि ये जितने भी हम एंटासिड्स लेते हैं, बाहर से फार्मास्यूटिकल दवाइयां ले रहे हैं अपने डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए, इनका लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट होगा। इसीलिए हमें इन सारी दवाइयों का सेवन करना नहीं चाहिए। हमें कुछ नेचुरली अपनी डाइट में फॉलो करना है, जिससे हम नेचुरली इन सारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो आइए आगे सुनते हैं। Sometimes or the other. And we all have been popping in pills as an antacid therapy. So far so good, but of course using long term of these drugs definitely have their disadvantages and side effects. And for that matter, it is very important that we have something naturally in our diet which can help us to fight these infections, these kind of gastritis problems. How can they be? Recently it has been found the gamma-oryzanol, which is present in ras bran, which is an antioxidant, has been very useful in preventing such issues, in preventing such stomach problems, GI problems, where indigestion is there. This gamma-oryzanol has been found to be very effective in also improving our liver function, especially after corona or dengue or viral infections. We find that the people have liver involvement, which causes a lot of bloating, gastritis, indigestion. All this can be prevented by consuming gamma-oryzanol, which has been found in the large number of US studies to be very useful, which is also present in our rice bran. And I think using such antioxidants with the prebiotics and probiotics as present in yogurt or curd, they go a long way in preventing our stomach problems. देखिए, आप सबने डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी को सुना। उन्होंने हमें समझाया कि गामा ओरिजिनॉल जो एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं अमेरिका में जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि हमारी बॉडी में डाइजेशन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उनके समाधान में मदद करेगा एंड नेचुरल सॉल्यूशन है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी ने ये भी समझाया कि हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है। जब हम प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड्स के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, तो हम लंबे समय तक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अमेरिका में वहां का मेश ड्रग डेटाबेस गामा ओरिजिनॉल को एक एंटी अल्सर एजेंट के रूप में रजिस्टर करता है। ऐसे इंडिया में देखिए फर्स्ट टाइम अवेलेबल है गामा ओरिजिनॉल, और ये कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं होगा। आप अपनी दवाइयों के साथ ऐड कर सकते हैं अगर कोई और समस्या है। आज हम डाइजेस्टिव इश्यूज पर बात कर रहे हैं, उसके समाधान में कैसे मदद करेगा गामा ओरिजिनॉल। ये भूरे चावल की भूरी परत से निकलता है एक व्हाइट कलर का पाउडर, जिसकी खोज सबसे पहले जापान में हुई थी, दो साइंटिस्ट के माध्यम से 1954 में। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, रिसर्च हुई, जिससे इतनी सारी प्रॉपर्टीज गामा ओरिजिनॉल की सामने आई, एंड इसकी एंटी गैस्ट्रिक प्रॉपर्टीज, एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज एंड लिवर प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज, मैं चाहूंगी आप गूगल पर सर्च करें। बहुत सारी स्टडीज हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि कैसे ये हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप ये सारी स्टडीज गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अगर गामा ओरिजिनॉल के बारे में ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो आप जरूर एक बार गूगल पर सर्च कीजिए कि आखिरकार क्या है गामा ओरिजिनॉल। आपके सामने बहुत सारी स्टडीज आ जाएंगी। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स मैं आप सबके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहला देखिए, आपके सामने एक ट्रायल आ रहा है,
अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट्स को, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम थी एंड उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वो गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से पॉसिबल हुआ जब उन्हें गामा ओरिजिनॉल के इंजेक्शंस दिए गए एंड ओरली भी दिया गया। तो आप ये स्टडी देख सकते हैं। ऐसे ही क्रोनिक गेस्ट्राइटिस के सिम्टम्स में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई जब इसे क्लोप्रामाइड जैसे ड्रग्स के साथ जोड़कर दिया गया एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, यानी हमारे जो नॉर्मल डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन है उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसी कई सारी क्लिनिकल रिसर्च हैं। मैं आप चाहूंगी आप गूगल पर सर्च करें। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। आईबीएस की समस्या बहुत लोगों को है, यानी बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, बार बार वॉशरूम जाने का मन करता है, पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। तो इस समस्या से भी बहुत सारे लोगों ने राहत पाई है डामोरेसिनॉल के माध्यम से। ये सारे क्लिनिकल ट्रायल्स आप चेक कर सकते हैं। एक स्टडी मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये स्टडी चाइना में हुई। 78 बच्चों में ये स्टडी की गई एंड इन बच्चों की एज 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों पर ये स्टडी हुई है एंड उनको एब्डोमिनल पेन रहता था, यानी पेट में दर्द की समस्या रहती थी। उन्हें जब गामा ओरिजिनॉल दिया गया तो उनमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई। दो ग्रुप्स में बांटा गया, एक ग्रुप को केवल गामा ओरिजिनॉल एंड एक ग्रुप को गामा ओरिजिनॉल नहीं दिया गया, दूसरी दवाइयां दी गई। जिन बच्चों को गामा ओरिजिनॉल दिया गया था, साथ में एलोपैथिक दवाइयां दी गई थी, उनमें ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट पाई गई। तो आप ये स्टडी जरूर चेक कीजिएगा, चाइना में स्टडी हुई है। देखिए, मैं चाहती हूँ पूरा इंडिया समझे, पूरा इंडिया अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले एंड इन सारी बीमारियों से रोग मुक्त हो, डिजीज फ्री हो। ये मेरा कर्तव्य है आप सबको समझाना, हर एक क्लिनिकल ट्रायल के बारे में, गामा ओरिजिनॉल की हर एक प्रॉपर्टी के बारे में, ताकि पूरा इंडिया रोग मुक्त हो सके, डिजीज फ्री हो सके। डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी भी बहुत सालों से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रही हैं, लोगों को जानकारी दे रही हैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में। आप उनकी शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि सभी लोग एक एक घंटे की वीडियोस नहीं देख सकते, तो आप शॉर्ट वीडियोस उन्हें दिखाएं, जिनको आप चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स कभी ना हो। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पर डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी ने शॉर्ट वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप ये सारी वीडियोस उन लोगों को भेज सकते हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, शॉर्ट टेस्टिमोनियल्स आप लोगों को दिखाएं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। वो भी ये समझेंगे कि हम भी ठीक हो सकते हैं, जब इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं तो हम भी हो सकते हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। इससे नहीं लेने से पहले मुझे गैस की, एसिडिटी की इतनी तकलीफ थी कि मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मैं 1.5 महीने से अभी कंटिन्यू है। मैं मुझे गैस की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। पिछले 4 महीनों से मैं लंच और डिनर से पहले गामा ओरिजिनल ले रही हूँ। मुझे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर था, वो कम हो गया। प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। 5 से 7 से तो चाय और कॉफी पिएगा तो बहुत एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम होता था। जब से मैं चालू कर दिया कि चाय कॉफी सब पीना शुरू कर दिया है। ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहूंगी आप ये सारे टेस्टिमोनियल्स देखें, उन लोगों को दिखाएं जिन्हें ये समस्या है, ताकि वो भी ये फील कर सकें कि वो भी ठीक हो सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है जब हम लोगों को ठीक होता हुआ देखते हैं। तो जरूर आप ये वीडियोस उन लोगों को दिखाएं। कुछ डाइटरी रिकमेंडेशंस मैं आप सबको रेकमेंड करना चाहूंगी। हमें हाई फाइबर फूड का सेवन करना है, कुछ प्रोबायोटिक फूड्स का सेवन करना है एंड प्रीबायोटिक, तो डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी ने भी हमें समझाया। तो हाई फाइबर फूड में देखिए क्या आता है, होल ग्रेन्स, मोटा अनाज, जिसका सेवन हम पहले किया करते थे। आप कोशिश कीजिए ज्वार, रागी, बाजरा, ओट्स का आटा, कुट्टू का आटा, आप इसका सेवन करें। वेजिटेबल्स में हरी सब्जियां, ब्रोकली, कैरेट, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, इनका सेवन कीजिए। दालों का सेवन कीजिए, फ्रूट्स का सेवन कीजिए। एक बनाना अगर आप डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपकी गट हेल्थ के लिए। प्रोबायोटिक फूड, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अचार खाना बहुत पसंद है या दही वो बहुत
चाव से खाते हैं। मोनालिसा मैम कह रही हैं उन्हें अचार खाना बहुत पसंद है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है फर्मेंट करके बनाया जाता है, एंड ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हमारे गट सिस्टम को गुड बैक्टीरिया मिलेगा इन सभी भोजन से, यानी प्रोबायोटिक फूड से। तो आप कर्ड का सेवन कीजिए। कर्ड तो देखिए कितने सारे शुभ कार्य के प्रारंभ में भी दिया जाता है, यानी सुबह सुबह कर्ड के साथ थोड़ी सी चीनी डालकर दी जाती है। तो इसके पीछे अगर हम साइंटिफिक लॉजिक समझे, हमारे वेदों और शास्त्रों में स्टार्टिंग से इसका यूज हो रहा है। ये ऐसे भोजन है जो हमारे गट हेल्थ को गुड बैक्टीरिया देंगे। तो आप कर्ड का सेवन कीजिए, लस्सी बनाकर पीजिए। साउथ वाली साइड अगर हम चले जाएं, वहां पर जितने भी भोजन है, इडली, डोसा, उत्पम, अप्पम, ये सारे फर्मेंट करके बनाए जाते हैं। तो ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनका सेवन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अचार का सेवन भी आप कर सकते हैं। कुछ प्रीबायोटिक फूड जैसे गार्लिक, अनियन, हम ऑलरेडी इंडियन हाउस होल्ड्स में हम ऑलरेडी इन सारी चीजों का सेवन करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो जरूर ऐड कीजिए। सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग अगर आप एक ग्लास गुनगुने पानी में लेमन डालकर पीते हैं तो ये भी आपको बहुत मदद करेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अदरक को पानी में उबालकर उसमें थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर डालिए, थोड़ा सा लेमन डालिए, एंड उसको डेली लीजिए। जिंजर टी से अपने दिन की शुरुआत कीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। डिनर में जिनको डाइजेशन से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं रहती हैं, उनको मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि वो रात को रोटी या चावल खाएं। लाइट डिनर लेना है, यानी बहुत ज्यादा हैवी नहीं खाना है। कोई भी सूप बनाकर आप ले सकते हैं। आप वेजिटेबल को सॉटे कर कर ले सकते हैं। तो ये आप डिनर में फॉलो कीजिए। सोने से पहले एक ग्लास गुनगुने पानी में ईसबगोल, जो एक प्लांट बेस्ड फाइबर है, आपको बाजार से इजीली मिल जाएगा। इसबगोल 1 चम्मच पानी में मिलाकर इसको लीजिए। ये आपको डाइजेशन से जुड़ी हुई कई सारी समस्याओं से हेल्प करेगा निजात पाने में। तो ये आपने करना है। डाइजेस्टिव चूरन, ये भी आप ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं। दिन में 2 बार आप अग्नि संदीपान चूरन का सेवन कर सकते हैं। इसमें देखिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अजवाइन, सौंफ, हींग, इलायची, रॉक सॉल्ट, जीरा, इसमें ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने की, आपकी पाचन क्षमता को स्ट्रॉन्ग करने की। तो आप ये चूरन भी दिन में 2 बार ले सकते हैं। आपने बाहर का तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड को अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा चीनी वाला भोजन नहीं लेना, बहुत ज्यादा नमक वाला भोजन इसको अवॉइड करना है। एंड आपके बेड टाइम में, यानी जब आप सोने जाते हैं एंड डिनर करते हैं, उसके बीच में एटलीस्ट 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये आप जरूर नोट डाउन कीजिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, डेली पानी पीजिए। कितना पानी पीना है? एटलीस्ट 3 लीटर पानी हम सबको पीना चाहिए। अगर हम नहीं पीते हैं तो जरूर ये इंश्योर कीजिए कि आप पानी पी रहे हैं। 30 मिनट्स वॉकिंग, ये बहुत जरूरी है। देखिए हम वॉक पर निकले, सुबह सुबह नेचर में निकलिए, आपका मन भी खुश होगा एंड आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो जरूर वॉक कीजिए। इसके साथ साथ कुछ कोर एक्सरसाइजेस, जिनको डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं रेगुलरली रहती हैं, वो कुछ कोर एक्सरसाइजेस जैसे एल्बो टू नी क्रंच कर सकते हैं। ये चेयर पोज पर वो थोड़ी देर ऐसे रह सकते हैं। कोबरा पोज, कैट एंड काउ पोज, ये सारे आसन आपको मदद करेंगे डाइजेशन आपकी बॉडी में प्रॉपरली करने में। तो आप इन कोर एक्सरसाइजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ये भी बहुत मदद करेगा। आज मैंने देखिए सिर्फ सिंपल 3 बातों पर डिस्कशन की। सबसे पहली बात मैंने आप सबको कही कि आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है, उसके बाद अपने भोजन की शुरुआत करनी है। ये हम कैसे करेंगे? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे एंड ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे, उसके बाद अपने भोजन को स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात मैंने आप सबके साथ डिस्कस की कि अपने खाने को चबा कर खाना है। एटलीस्ट 32 टाइम्स हमें चू करके खाना है। एंड ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन हमें धीरे धीरे अपने आप को इस लेवल पर लेके आना है कि हम 32 बार खाने को चबा कर खा रहे हैं। तीसरी बात मैंने आप सबके साथ कही कि गामो ओरिजिनॉल 2 कैप्सूल अगर आप डेली अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम से आप नेचुरली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बचा पाएंगे, अपनी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ये भी हम सब कर सकते हैं। इन 3 चीजों को हमें फॉलो करना है। देखिए गामो ओरिजिनॉल एक एंटासिड नहीं है,
वो इमीडिएट राहत नहीं दिलवाएगा, लेकिन आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करके, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करके इन सारी समस्याओं से आपको समाधान करने में मदद करेगा। एसिडिटी, अल्सर, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सारी समस्याओं से आप बच पाएंगे अगर इन 3 चीजों को फॉलो करते हैं। आप सभी जानते हैं, आपने पोस्टर भी देखा होगा डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी का। क्या है ये न्यूज़? फूड मिनिस्टर जी श्री चिराग पासवान जी ने डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी को उनके गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल में योगदान के लिए भारत की सबसे प्रशंसक वेलनेस विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है एपी ऑर्गेनिक्स के लिए एंड पूरे आरसीएम परिवार के लिए। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी के लिए, जो इतनी मेहनत कर रही हैं, हम सबको गामा ओरिजिनल के बारे में नॉलेज दे रही हैं। आप सभी जानते हैं 1 जनवरी को एक इतिहास रचने जा रहा है, ऐतिहासिक इवेंट, जिसमें देखिए इतने सारे डॉक्टर सामने आकर हमें गामा ओरिजिनल की अवेयरनेस करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। और ये इंडिया में ही नहीं, विश्व में पहली बार हो रहा है कि किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल पर इतने सारे डॉक्टर सामने आकर उसकी अवेयरनेस कर रहे हैं। आज आपने डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी को सुना, ऐसे ही कई सारे डॉक्टर सामने आकर हमें अवेयर करेंगे। तो गामा ओरिजिनल पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फाइल किया गया है, जो किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का विश्व रिकॉर्ड होगा। तो आप सभी ने इस ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा बना है, जो लाइव होगा 1 जनवरी को शाम को 7 बजे फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहूंगी आप खुद भी उपस्थित रहें एंड अपने सभी दोस्तों को, अपने घर में सभी लोगों को इस इवेंट में लेकर आए एंड इस ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा बने। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए एंड इतना धैर्य बनाए रखने के लिए। मैं आशा करती हूँ आज का जो सेशन रहा बहुत सिंपल, मैंने केवल 3 बातों पर डिस्कशन की, आप इसे फॉलो करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे एंड आप दवाइयों पर अब निर्भर नहीं रहेंगे। तो आप सबका पुनः